जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। झारखंड में इस समय सड़कों पर नहीं बल्कि रेल की पटरियों पर जंग छिड़ी है। कुर्मी समाज के भीषण आंदोलन, रेल रोको आंदोलन का ऐलान और नतीजा 100 से भी ज्यादा ट्रेनें ठप। वंदे भारत, राजधानी जैसी बड़ी ट्रेनों के बीच रास्ते रोकना पड़ा। हजारों यात्री फंसे रहे। रेलवे का संचालन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। झारखंड में कुर्मी समुदाय की मांग अब विस्फोटक रूप ले चुकी है। 20 सितंबर को कुर्मी समाज ने ऐलान किया था कि जब तक उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलेगा और उनकी भाषा कुर्मवाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड के रांची, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम, लगभग हर बड़े जिले के रेलवे स्टेशन पर कुर्मी समाज के लोग रेल की पटरियों पर बैठ गए। नतीजा, रांची मंडल में वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस समेत 12 ट्रेन रद्द कर दी गई। धनबाद मंडल में 25 यात्री ट्रेनें रद्द और 24 का मार्ग बदल दिया गया। रेलवे के कैलेंडर में शायद ही ऐसा दिन रहा हो जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ ट्रेनें ठप कर दी गई। रेलवे पटरियों पर आंदोलन का सबसे बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा यात्रियों को। हजारों लोग स्टेशनों पर फंसे रह गए। किसी ने परीक्षा देने जाना था तो किसी को अपने बीमार बच्चे तक पहुंचना था, लेकिन ट्रेनें बंद और रास्ता बंद। शून्य घटना स्थल पर घाटशिला स्टेशन पर फंसी मालती घोष की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी पुणे में बीमार है लेकिन मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, कब जाऊंगी पता तक नहीं। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को जब मुरी स्टेशन पर बीच रास्ते में रोककर रद्द किया गया तो यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग चीखने चिल्लाने लगे, हंगामा मचा दिया। रेलवे ने मजबूरी में यात्रियों को उनके मूल स्टेशन तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक बसें और लोकल ट्रेनें लगाई। स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला। रांची और पूर्वी सिंहभूम जिलों में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया। पुलिस महानिदेशक ने पूरे मामले की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दे दिया। सुरक्षाकर्मी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुर्मी समाज साफ कह रहा है कि मांग पूरी होने तक पटरी नहीं छोड़ेगी। यानी मामला फिलहाल अड़ा हुआ है। एक तरफ रेल पटरी पर डटे आंदोलनकारी, दूसरी तरफ प्रशासन की लगातार कोशिश। कुर्मी आंदोलन ने झारखंड की राजनीति को भी हिला कर रख दिया है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो समेत कई नेताओं ने आंदोलन को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि यह कुर्मी समाज के अधिकारों की लड़ाई है और इसे मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों ने इसे पूरी तरह लोकतांत्रिक बताया है। रांची में राजभवन के पास आदिवासी संगठनों ने भी प्रदर्शन किया और साफ कहा, कुर्मी समाज अगर एसटी एससी लिस्ट में शामिल होता है तो असली आदिवासियों के अधिकार छीन दिया जाएगा। यानी एक ही प्रदेश में दो मोर्चे खोल दिए गए। एक तरफ कुर्मी समाज की रेल रोको आंदोलन, दूसरी तरफ आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि कुर्मी समुदाय की यह मांग नई नहीं है। 1931 तक कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल माना जाता था, लेकिन उसके बाद उन्हें सूची से हटा दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी करीब 94 सालों से यह समाज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। कुर्मी समाज का कहना है कि जब तक उन्हें दोबारा से एससी एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा और कुर्मावली भाषा को संविधान का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रेल की पटरी पर बैठे कुर्मी समाज के झारखंड में नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत की रेल लाइनों को ठप कर दिया। प्रशासन लगातार हालात संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेलवे यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रहा है। लेकिन सवाल वही, क्या सरकार उनकी मांगों की मानेगी? क्या कुर्मी समाज को दोबारा एसटी एससी दर्जा मिलेगा और क्या यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? अभी हालात संभालने से ज्यादा बिगड़ने की ओर बढ़ते देखा जा रहा है। झारखंड में पटरियों की जंग कब थमेगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और अब देखना यह है कि क्या जो कुर्मी समाज अपनी मांग को लेकर डटे हुए, क्या कितना सही है और कितना गलत, ये जनता के हाथ में है।
जनता इसमें कमेंट करे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कि क्या यह आंदोलन कितना हद तक सही है और कितना गलत। जय हिंद, जय भारत। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए बने रहे क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ।